Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of TGT examinations. इसमें ये जो कंटेंट है वो चाहे यूजीसी नेट की बात करें उसमें भी आता है, टीजीटी में भी ये अवेलेबल है और वैल्यूबल है पीजीटी एग्जाम्स के लिए। DSSB का एग्जामिनेशंस भी आपके आने वाले हैं, तो these classes will be very much useful for the DSSB classes as well for physical education, right? In previous classes we were talking about the planes of the human body. अच्छा, प्लेन्स और जो एक्सिस होते हैं उनकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जब हम क्लास कर रहे होते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसका मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो या तो वो प्लेन में होगा, अगर रोटेशनल मूवमेंट है तो वो किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग हो रहा होगा। ठीक है, तो आज जो है हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ ह्यूमन बॉडी की, और एक्सिस ऑफ ह्यूमन बॉडी जैसे ही ये क्लास खत्म करेंगे अगली क्लास में मैं कुछ जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पूछी जाती हैं उन पे बात करेंगे, तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। एक्चुअली ये क्लास जो है आपको एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर इन क्लासेस को आप नहीं करते तो एक्सिस और प्लेन के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। और आप लोगों के आंसर्स बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके आंसर्स मुझे अभी तक मिले नहीं है, तो आई होप दैट कि वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो स्टूडेंट जो रेगुलरली क्लास करते हैं, वो स्टूडेंट जो रेगुलरली आंसर देते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है उस ग्रुप को तो आपको करना ये होगा कि रेगुलरली एक तो आपको क्लास करनी होगी, दूसरी जो क्वेश्चन आंसर मैं क्लास के एंड में पूछता हूँ उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको रेगुलरली देना है। अगर आप ऐसा करते हैं देन वी विल फाइनलाइज दैट कि किस स्टूडेंट को उस ग्रुप में हमें ज्वाइन करना है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं चाहिए। अगर जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं दैट विल बी मच बेटर फॉर मी एंड सेटिस्फैक्टरी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम बात करेंगे किसकी? एक्सिस की और प्लेन की, राइट? तो एक्सिस और प्लेन की बात कर रहे थे हम, जिसमें से प्लेन को हमने ऑलरेडी समझ लिया था। सारे प्लेन, चाहे वो सैजिटल की बात करें, कोनोरल की बात करें, फ्रंटल की बात करें, तो सारे ऑलमोस्ट जितने भी प्लेन्स थे उनको सबको हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। इस क्लास में हम सिर्फ एक्सिस को कवर करेंगे, राइट? दे आर अप्रोक्सीमेटली, कितना बताया था मैंने, 250 से लेकर 260 जॉइंट जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। एवरी जॉइंट प्रोवाइड अ यूनिक काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, चलिए, फॉर एन जॉइंट मूवमेंट 2 एलिमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो प्लेन और दूसरा एक्सिस। ऑल द बॉडी मूवमेंट्स जो है वो सारे के सारे बॉडी मूवमेंट चाहे तो वो प्लेन के अलोंग होंगे या फिर एक्सिस के अराउंड होंगे। अच्छा, एक बात और आप याद रखें कि जो मूवमेंट होते हैं वो प्लेन के अलोंग होते हैं और अराउंड द एक्सिस होते हैं। ये नहीं होती है एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट्स। ठीक है, पैरेलल मूवमेंट्स किसके होते हैं? प्लेन के। अच्छा, प्लेन और एक्सिस की मैं डेफिनेशन आपको यहाँ दे देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या याद रखना है? ऑल द बॉडी मूवमेंट्स जो प्लेन में होंगे, वो प्लेन क्या है, प्लेन को पहले समझना है। प्लेन इज ए इमेजिनरी फ्लैट सरफेस। क्या है? एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है। क्या है? इमेजिनरी फ्लैट सरफेस। ठीक है, रनिंग थ्रू द बॉडी। और एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एट द राइट एंगल टू द प्लेन। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ मतलब याद कर लें कि अगर राइट एंगल पे एक दूसरे के है तो दूसरा भी उसके होगा। ठीक है, तो एक्सिस और प्लेन हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, बशर्ते वो जो प्लेन है वो आपका ओब्लिक प्लेन नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी जो एक्सिस है वो ओब्लिक एक्सिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये क्या? अबाउट विच द बॉडी रोटेट और स्पिन। तो जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलाउंग हमेशा बॉडी क्या करती है? या तो रोटेट करती है या स्पिन करती है। ठीक है, चलिए, there are 3 axes of the movement around which the body or the body part rotate। ये क्या है? 3 बेसिक एक्सिस होती हैं जिनके अराउंड बॉडी पार्ट जो है वो रोटेट करते हैं।
वो कौन कौन सी एक्सिस होती हैं? एक आपकी फ्रंटल एक्सिस है, ठीक है, विच लाइन रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रंटल एक्सिस है। दूसरी क्या है आपकी? फ्रंटल एक्सिस में क्या होगा? लेफ्ट से राइट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी से लेफ्ट टू राइट मूव करती है, इसको सेजिटल, आल्सो नोन एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। दिस लाइन रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे। अभी आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी को समझ लीजिए, अभी हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो वहां पे डेफिनेटली आपको जो है वो क्या होगा, वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो, आया था तो रात में, हाँ अभी रात में नहीं पड़ेगी, हमने दिया था, वहाँ पे ना अलीगढ़, हाँ आपका अभी थोड़ा शोर मत करना, मैं तरफ से क्लास ले रहा हूँ। हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, तो हम ढेर सारी बात करेंगे किसकी? एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन के बारे में। एंटीरियो पोस्टीरियर के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे, लेकिन आपका जो यहाँ पे जो याद करने की चीज है वो ये है, आप ये जान लीजिए कि जो सेजिटल एक्सिस है उसी को एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस भी बोलते हैं, और ये एग्जामिनेशंस में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, सेजिटल एक्सिस, ठीक है, दोनों एक ही है। अब इसको कैसे जानेंगे आप, वो समझ लीजिए। इमेजिन अ पिन इंसर्ट थ्रू अ जॉइंट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। एक ऐसा जॉइंट है जिसमें आपने क्या किया, एक पिन चुबो दी, कहां? आगे से पीछे की तरफ, फ्रंट टू बैक, राइट। एंटीरियर को बोलते हैं फ्रंट और पोस्टीरियर को बोलते हैं बैक साइड। इफेक्टिवली पिनिंग डाउन जॉइंट लिमिट इज पोटेंशियल टू द फ्रीडम ऑफ मोशन। अब क्या होगा, जब हम कहीं पे भी एक पिन लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक एक्सिस का काम करेगी, और फिर जब एक्सिस मौजूद होगी तो एक्सिस के अराउंड मोशन होगा। वो मोशन क्या होगा, वही मोशन जो है वो आपका एक्सिस के अराउंड मोशन कहलाएगा, ठीक है। द इफेक्टिवली पिनिंग डाउन टू द जॉइंट्स एंड लिमिट्स टू द पोटेंशियल फ्रीडम टू एंटरिंग थ्रू द फ्रंट ऑफ द हिप जॉइंट एंड exciting out to the back, okay, because of the pin position. The only movement allowed from this axis is lateral movement, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि हमने हिप पे जो पिन है उसको आर पार किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लेटरल मूवमेंट हो पाएगा। और लेटरल मूवमेंट आप जानते हैं कि साइड की तरफ। इसमें लेटरल मूवमेंट में कौन कौन से होंगे, आपका एबडक्शन और एडक्शन। अब ये दोनों जब मैं टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तब ये दोनों आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूं आपको कि किसी भी जॉइंट पे इफ योर एंगल इन इंक्रीजिंग, इन दैट केस दैट विल बी abduction, okay. If the angle is decreasing means adduction। लेकिन इसका जो प्रॉपर चीज जो होती है एंगल की, मैं एक पर्टिकुलर सेंस में बता रहा हूँ हिप के केस में, ठीक है। हिप से आपका जब आपका पैर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो एंगल का मूवमेंट होता है, एक्चुअल जो एंगल का मूवमेंट होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंगल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो ये किस मूवमेंट में होगा, वो किस में होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। लेकिन यहाँ मैं किस केस में बता रहा हूँ, यहाँ आपकी जो मीडियल एक्सिस है, ठीक है,
जो मीडियल एक्सिस है उससे आपका एंगल जो है वो इंक्रीज होगा, किसमें, एबडक्शन में, और एडक्शन में आपका एंगल जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। आप कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे हमेशा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अगर वो एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये दे देता है कि इफ द एंगल इज इंक्रीजिंग इन एंड डिक्रीजिंग इन अ पर्टिकुलर मूवमेंट, द व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट दैट विल बी। ठीक है, अगर जहां एंगल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वो किस टाइप का मूवमेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, वो मूवमेंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा फ्लक्शन और एक्सटेंशन, राइट। बट इन केस ऑफ बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडियल एक्सिस मूवमेंट, ठीक है, मीडियल एक्सिस से हम बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, एबडक्शन, और अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो एडक्शन। लेकिन अगर एंगल के केस में देखा जाएगा तो बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मीडियल एक्सिस से एंगल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और पास में आएंगे तो एंगल क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, चलो, तो इतनी सी बात मुझे यहाँ बतानी थी। अब आप इसमें देख लीजिए, ठीक है, ये पिक्चर जो है बाकी आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन होंगे उन सबको खत्म कर देगी। ठीक, अभी देखिए एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इसको डोर्सो वेंट्रल भी बोलते हैं, आप इसको ध्यान रखना। इसके कितने नाम है, डोर्सो वेंट्रल इसको बोलते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको सजाइटल एक्सिस भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सजाइटल एक्सिस है जो किसके, सैजिटल प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अगले उसकी तरफ। ये क्या है, मीडियो लेटरल एक्सिस। मीडियो लेटरल एक्सिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मीडियो लेटरल एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। अच्छा, इन सारे चीजों के जो नाम है ना, उन नाम से ही आप जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन कैसा होता था, वो आपकी बॉडी को अप और डाउन मिडिल से काट देता था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस भी होगी। ठीक है, अब उसको समझ लीजिए आप। मीडियोलेटरल मींस दैट वी टेक आउट आवर इमेजिनरी पिन इंसर्ट फ्रॉम द लेटरल। लेटरल साइड से हम इंसर्ट कर रहे हैं किसको, पिन को। एज इन दिस अर्लियर एल्बो एग्जांपल द एग्जिस्ट प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब क्या है, आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एल्बो है, और एल्बो के एक साइड से मैंने यहाँ पे पिन निकाली और इधर साइड में पास कर दी। ठीक है, अब क्या है, ये मेरी एक एक्सिस बन गई। अब यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा एक फिक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है, ये जो मूवमेंट होगा जहाँ एंगल डिक्रीज होगा अंदर की साइड, ठीक है डियर स्टूडेंट, दैट मूवमेंट विल बी, हेलो, या that movement will be flexion, okay, and the reverse movement that will be extension, because in sense यहाँ पे देखेंगे जो हमारी हेमर बोन है, ठीक है, हेमर के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है रेडियस और अल्ना का, वो इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन, डिक्रीज होगा तो फ्लेक्शन। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको, आई होप दैट कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का जो मूवमेंट है वो किस एक्सिस में होगा, ठीक है, किस एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो वो कौन सी होगी, मीडियो लेटरल एक्सिस। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अब आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। जो एंटीरियो पोस्टीरियर, यहाँ मैंने कंपैरेटिव जितने भी जो पिक्चर्स हैं वो कंपैरिजन में इसलिए लगा रखे हैं प्यारे बच्चों कि आप कंपैरिजन में आप देख पाओ बहुत अच्छी तरह से। अभी देखिए, ये यहाँ से क्या होगा, हिप के एक साइड से आप डालिए और इसको उधर साइड पार निकाल दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, इस पे जो मूवमेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपर बॉडी को अगर मैं नीचे डाउन लेके आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये मूवमेंट भी किस में होगा, ये मूवमेंट भी आपकी मीडियोलेटरल एक्सिस के अराउंड होगा। ठीक है, और मीडियोलेटरल एक्सिस इसमें देखिए ये दिखाई गई है बिल्कुल पार, ये ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, ये आपकी मीडियोलेटरल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, अब इस मीडियोलेटरल एक्सिस में आपकी ये जो आपका हो जाएगा, जैसे ये आपकी एल्बो है और एल्बो के अराउंड जो मूवमेंट होगा, ठीक है, एल्बो के अराउंड जो मूवमेंट होता रहेगा वो मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मीडियो लेटरल एक्सिस के अराउंड जो है, अराउंड जो है वो मूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे जो लास्ट
एक्सिस है वो है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इसके नाम से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबी, सबसे लंबी वाली एक्सिस है एक तरह से। If we just insert the pin joint from top to bottom, हम अपने सिर के ऊपर से एक पिन चुभोएं और वो पिन जो है वो नीचे हमारे पैरों तक निकल जाए, ठीक है। इट विल अलाउ द मूवमेंट इन ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, अब आप ये याद रखिए कि जो एक्सिस है हमेशा क्या होती है, वो आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, ट्रांसवर्स प्लेन के। जब मूवमेंट किसके अराउंड हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, तो वो कौन से प्लेन में होगा, वो ट्रांसवर्स प्लेन में होगा, ठीक है। ओनली रोटेशन, राइट। इमेजिन अ लॉन्ग पिन entered from top of the cervical spine and existing out to the lumbar spine. That pin would effectively prevent to the spine from bending forward, backward, side to side, but it would allow the spine to twist along a transverse, ठीक है। सिर्फ ट्रांसवर्स प्लेन के राउंड ही जो रोटेशनल मूवमेंट होगा वो किस में आएगा, वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो ये बात आई होप दैट आपको बड़ा इजीली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ मैंने प्लेन को भी रखा हुआ है और आपकी एक्सिस को भी साथ में रखा हुआ है, जिससे कि आपको समस्याएं जो है वो एकदम से खत्म हो जाए। चलिए ये देखिए, ये पहला जो है वो आपका जो प्लेन दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेजिटल प्लेन। अच्छा, सेजिटल प्लेन करता क्या है, सेजिटल प्लेन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है। किस में कर देता है, लेफ्ट और राइट में। देखिए ये लेफ्ट साइड की बॉडी और ये राइट साइड की बॉडी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस सजाइटल प्लेन में जितने भी मूवमेंट होंगे वो सजाइटल एक्सिस में नहीं होंगे। सजाइटल एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, लेटरल एक्सिस या मीडियो लेटरल एक्सिस, ठीक है। फ्रंटल एक्सिस, कोरोनल एक्सिस आप बोल सकते हो जिसको, जो कहां से कहां जाएगी, वो आपकी जाएगी ये वाली एक्सिस, ठीक है। ये दी हुई है इसमें, ओके गुड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली वाली देखते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस देखो वो कहाँ है, वो जो होके जाएगी आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। ए पी, इसको जो प्लेन है वो कौन सा होगा आपका, ये वाला, ये प्लेन होगा आपका फ्रंटल प्लेन क्या करता है, आपको फ्रंट और बैक में आपकी बॉडी को काट देता है, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। तो ये क्या करेगा, आपको फ्रंट और बैक में आपकी बॉडी को उसने काटा, ये फिर दोबारा से ये एक्सिस कौन सी है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आपकी कहाँ जाएगी, लेफ्ट और राइट बॉडी को जस्ट एकदम इन बिटवीन, ठीक है। मीडियल एक्सिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जो इसी के बिल्कुल जस्ट पैरेलल जाती है। तो ट्रांसवर्स प्लेन, अब आप एक चीज इन सारी चीजों में देखिए कि जब जो एक्सिस हमेशा रहेगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर दिखेगी आपको। देखिए ये वाला प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये आपका फ्रंटल प्लेन, सॉरी आपका सजाइटल प्लेन है, इसके मीडियो लेटरल एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक। तो ये आई होप दैट कि आपको ये जो है वो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी अब ज्यादा हार्ड आपके लिए नहीं रहा होगा जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है। अगला मैं थोड़ा सा डायमेंशन के बेसिस पे आपको और समझा देता हूँ इसमें, तो ये और ज्यादा एकदम क्लियर आपका हो जाए। चलिए ये देखिए, सजाइटल एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर और मीडियो लेटरल इधर से इधर, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर आगे से पीछे जा रही है, और सजाइटल ये आपकी किधर जा रही है, सजाइटल को आप क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये कहां से जा रही है, टॉप टू बॉटम जाएगी, ठीक है।
ये बैक से देख लीजिए, वही सेम रहेगा। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको बार बार से रिपीट किया जाए। ठीक है, अब क्या करिए, आप कुछ मूवमेंट देख लीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जब आप ये मूवमेंट देख लेंगे तो और ज्यादा आपको मतलब इजी हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ डील करना। ठीक है, चलिए, मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट एक्चुअली होते क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट आपके वो जॉइंट होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, और फ्रीली मूवेबल में ढेर सारे जॉइंट आएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस है? कौन सी एक्सिस है? ये ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्स से मूवमेंट ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का हो रहा है। ठीक है, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट हमेशा किस में होता है प्यारे बच्चों? माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट हमेशा किस में होता है? आपका सजाइटल प्लेन में होता है। ठीक है, तो आप ये छोटी सी बात जो है वो याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज क्या है? एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो यूनी एक्सियल यहाँ पे दिया हुआ है, यूनी एक्सियल का क्या मतलब है? अगर कोई भी मूवमेंट इस तरह से हो रहा है जैसे कि उसका जो मूवमेंट रहेगा उसमें एक ही एक्सिस यूज होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनी एक्सियल। एक से ज्यादा एक्सिस यूज यूज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाई प्लेनर। एक से ज्यादा प्लेन प्लस बाई एक्सियल। जब एक से ज्यादा प्लेन यूज होगा तो एक से ज्यादा एक्सिस भी यूज होगी। मल्टी एक्सियल किसको बोलते हैं, या मल्टी प्लेनर? एक से ज्यादा प्लेन और एक से ज्यादा एक्सिस यूज होगी। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा टाइप के मूवमेंट होंगे, उसको चलो हम समझ लेते हैं। अच्छा, बाई प्लेनर यहाँ पे देखिए, बाई एक्सियल में वो जो मेटाकार्पल का मूवमेंट होता है उसको आप देखें। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में एक तो मूवमेंट होता है, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, फ्लैक्स का जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, उंगली का मूवमेंट जो होता है, आप देखिए इसमें क्या होगा, दो टाइप का मूवमेंट होगा। यहाँ पे इधर से देखिए कुछ इस तरह से, इसमें क्या है, देखिए ये मूवमेंट भी हो रहा है। दूसरा क्या होगा, इस उंगली को आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो एक्सिस यूज हो रही है। ठीक, समझ में आया ये आपको? चलिए, अब मल्टीप्लेनर और ट्राई एक्सियल को आप देख लीजिए। मल्टीप्लेनर में क्या रहेगा, एक से ज्यादा प्लेन यूज होगा और एक से ज्यादा सॉरी, तीन प्लेन और तीन एक्सिस, या तीन से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रोटेशनल मूवमेंट जिसमें आ जाता है। ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट में अभी तक हम क्या फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन दो मूवमेंट कर रहे थे, अब यहाँ पर रोटेशन भी आ गया। तो इसमें कौन सी होगी, तीन एक्सिस जो है वो यहाँ पे यूज हो जाती है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप दैट कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अब जल्दी से हम अगले कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। उन पॉइंट्स के बाद हम इस वाली क्लास को वो खत्म करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जॉइंट रोटेट in these axis allowing the movement to occur in the plane. Some only rotation is one axis while others rotate in multiple axes. Uniaxial planar joints, ठीक है, इनको आप धीमे धीमे समझ जाएंगे। ठीक है, यूनिएक्सियल और प्लेनर जॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाया था कि यूनिएक्सियल में क्या होता है, ये रोटेशन के लिए वन एक्सिस होती है और एक ही प्लेन होता है जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे एल्बो जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट। ठीक है, इसमें मूवमेंट जो होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है, और इस मूवमेंट को साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। ऐसे ही जब बाई एक्सियल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें साइड टू साइड मूवमेंट भी होता है और रोटेशनल मूवमेंट भी होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट भी आपको मिल जाएगा सरायाटिव प्लेन। ठीक है, चलिए अब मल्टी प्लेनर और ट्राई एक्सियल एक्सिस को देख लीजिए। रोटेटिंग थ्री एक्सिस अलाइंग all these three planes, the shoulder joint is an example of triaxial joint. It allow forward backward movement in the sagittal plane, lateral or side to side movement, frontal plane, internal और एक्सटर्नल रोटेशंस ऑफ ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आई होप दैट कि आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बचा नहीं होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप टाइप कर दीजिए। आई होप दैट कि आई विल बी एबल टू गिव द आंसर टू यू। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम जल्दी से इस वाली क्लास को आज यहीं तक खत्म करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।